पंछी से, जो भैया नदी किनारे चारा लेकर पहुंच गया मछली पकड़ने। और फिर जैसे ये चारा को पानी में फेंका कि चारा की गंध से वहाँ कुछ मछलियाँ आ जाती हैं। लेकिन बड़ी मछली को देखकर कौवा चारा वापस उठा लेता है और फिर उसके बाद जब छोटी मछली वहाँ आती है तो ये तुरंत उसे पकड़ लेता है। मतलब भैया आजकल के पंछी अभी शिकार करने के लिए इंसानी तरीके अपना रहे हैं। भाई इस पंछी के टैलेंट के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब भाई इसके बाद मिली इस मेहनती बंदर से, जो भैया रेस्टोरेंट में बैठकर बर्तन धो रहा है। सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। भाई साहब ये बंदर भी यही सोच रहा होगा कि मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ जो एक के बाद एक काम दिए जा रहे हो। और हाँ भाई, अगर आपको ये वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप इस वक्त किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब भाई मिली इस डॉगी से, जो भैया सुबह सुबह निकला था वॉक पे, तो रास्ते में इसको एक इलेक्ट्रिक फिश मिल गई। भाई साहब इस डॉगी को इलेक्ट्रिक फिश ने ऐसा शौक दिया कि अब ये बेचारा लाइफ में किसी मछली से पंगा नहीं लेगा। अब यार आज तक तो आपने चूहों को खाना चुराते और कपड़े काटते ही देखे होंगे, पर भैया एक बार आप जरा इन चूहों को भी देखो। भाई साहब ये सब तो इस तरह से मल की नहा रहे हैं कि जैसे इनके घर में आज शादी हो और ये सब बारात जाने वाले हैं। अब भाई आज तक तो आपने सिर्फ इंसानों को ही पतंग उड़ाते देखे होंगे, लेकिन भैया जरा एक नजर इस बंदर को भी देखो जो छत पर बैठकर मस्ती से पतंग उड़ा रहा है। मतलब भैया इस बंदर के इस जुनून को देखकर तो यही लग रहा है कि अगर इसके पतंग को कोई काट दिया तो भाई उसकी तो खैर नहीं। अब भाई मिलो इस मोहतरमा से, जो पार्क में लेटकर मस्ती में अपनी फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी कि भैया तभी वहाँ एक तोता आया और इनके ईयरफोन को लेकर ही उड़ गया। ओह नो। भाई साहब चिड़िया भी सोच रही होगी कि यार ऐसी कौन सी चीज है जिसे लगाकर मोहतरमा धूप में ही झूम रही हैं, इसलिए क्यों ना एक बार मैं भी ट्राई करूं। अब भाई इसके बाद मिली एक और डॉगी से, जो भैया दिन में ही सोते हुए खर्राटे ले रहा था। भाई साहब बिल्ली भी सोच रही होगी कि मालिक दोनों को घर की रखवाली करने को बोलकर गए हैं और ये है कि अकेले अकेले मजे ले रहा है। कोई चल उठ, घोड़े बेच के सो रहा है। अब भाई इसके बाद मिली इन 2 जिगरी दोस्तों से, जो भैया इस बिल्ली के खाने को छीनने का क्या मस्त तरीका लगा डाले। भाई साहब बिल्ली भी सोच रही होगी इसने मेरा खाना चुराने के लिए पूरा खानदान लेकर आ गया। अब भाई इसके बाद मिली इस शरारती बंदर से, जो भैया पास में बैठी इस बिल्ली को पहले तो उठा लेता है और फिर इसको अशुद्ध करना शुरू कर देता है। मतलब भैया इसने तो बेचारी बिल्ली का पोपट कर डाला। बेचारी बिल्ली भी सोच रही होगी कि अबे छोड़ दे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे अशुद्ध किए जा रहा है। अब भाई आज तक तो आपने सिर्फ इंसानों को ही लोगों से मांग कर खाते हुए देखा होगा, पर भैया एक बार आप जरा इस बिल्ली को भी देखो, भैया लोगों से खाना मांग मांग कर कैसे अपना पेट पाल रही है। थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। भाई साहब देख कर तो यही लग रहा है कि ये बिल्ली भी शिकार करके थक चुकी थी, इसलिए इसने खाने का एक नया तरीका ही निकाल लिया।
अब भाई इसके बाद मिली इस डॉगी से, जो भैया रास्ते में चलते चलते जब थक गया तो सड़क से जा रही इस भैंस के पीठ पर सवार हो गया। और जाम तो लगेगा मेरी जान, यारों का काफिला मिनिस्टर से कम थोड़ी है। जियो। भाई साहब भैंस भी सोच रही होगी कि अबे उतर, तुझे क्या मेरी ही पीठ मिली है सवारी करने के लिए। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ भाई, आज हम फिर से हाजिर हैं फैक्ट ऑन टीवी के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम शादियों के कुछ ऐसे फनी मोमेंट लेकर हाजिर हैं जिन्हें देख आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिली इस मोहतरमा से जो शादी में पहुंची जब खाना खाने, तो भैया मोहतरमा ने चिकन के साथ साथ हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब भैया लग तो यही रहा है कि मैडम ने शादी में जितना शगुन दिया था अब वो सारा पैसा वसूल करके ही मानेंगी। बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। शायद भाई इसके बाद एक नजर इस डोंगर मल को देखो, जो बीबी के साथ पहुंच गया इस शादी में, जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं। पर भैया ये बंदा अपने बीबी को छोड़कर बगल में खड़ी इस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौटा पागल। क्यों भाई, मिल गया प्रसाद? नहीं यार, मतलब बगल में बीबी खड़ी है, फिर भी हिम्मत देख रहा हूँ बंदे की। हालांकि भैया खैर है कि इसने सिर्फ डांस ही किया था, वरना वाइफ तो आज इसका सारा मोटापा ही झाड़ देती। अब भाई इसके बाद एक नजर इस दूल्हा दुल्हन को भी देखो, जो शादी के मंडप में जयमाल की रस्म पूरी कर रहे थे कि भैया तभी अचानक से दुल्हन के भाइयों ने दुल्हन को ऊपर उठा लिया, जिसे देखकर दूल्हे के दोस्तों ने भी दूल्हे को ऊपर उठा लिया। पर भैया मंडप इतना छोटा निकला कि दूल्हा दुल्हन दोनों छत में ही चिपक गए। मतलब यार देख रहे हो इनके टैलेंट। भाई जब तुम लोग दूल्हा दुल्हन के सिर को एक छत में चिपका दिए हो तो भला वो दोनों शादी कैसे करेंगे? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्तेदार शादी करवाने आए हैं कि शादी रोकने। अब भाई इसके बाद एक नजर उन लड़कों को भी देखो जो शादी में पता नहीं किस धुन में रहते हैं कि इनको लगता है कि चाहे वो जैसा भी डांस करे लड़कियां उनको देखकर फिदा ही हो जाएंगी। मतलब यार देख रहे हो इसका टैलेंट। भाई इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये अखाड़े से भागकर सीधे बारात में आया है। अब भाई इसके बाद मिली इस दूल्हे जनाब से जिनको अपने शादी में बोला गया सिंदूर लगाने को, तो भैया ये दुल्हन की जगह खुद के सिर में सिंदूर लगा डाला। और भाई जब ये ऐसा कर रहा था तो उस वक्त दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक था। मतलब भैया दुल्हन भी सोच रही होगी कि यार ये घर वाले किस घोंचू से मेरी शादी करवा रहे हैं, जिसको इतना भी नहीं पता कि सिंदूर किसको पहनाते हैं। अब भाई इसके बाद आता है भुक्खड़ लोगों की बारी, जो भैया शादियों में खासकर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनको फ्री में अच्छा खाना मिल जाए, जहाँ इनको दूल्हे दुल्हन से कोई खास लेना देना नहीं होता कि शादी किसकी है क्यों है, बस इनको मतलब होता है सिर्फ खाने से। जैसा कि यहाँ देख लो कि कैसे ये सभी लोग लगे हुए हैं खाने के छीना झपटी में। भैया इनको देखकर खाना बनाने वाला भी यही सोच रहा होगा कि अबे कम से कम कढ़ाई से तो निकलने दो, भैया इनका चले तो ये कढ़ाई ही खा जाए।
अब भाई इसके बाद नंबर आता है पैसे लुटाने वालों, जिसमें अक्सर दूल्हे के खास रिश्तेदार अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए बच्चों के बीच में पैसे उड़ाते हैं ताकि बच्चे उन्हें पकड़ सके। पर भैया एक बार जरा इस टैलेंटेड बंदे को भी देखो जो पैसे पकड़ने का एक नायाब जुगाड़ ही लगा डाला। मान गए भैया, इसको देखकर तो पैसे उड़ाने वाला भी घबरा गया होगा कि भैया ये तो आज मुझे कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। अब भाई इसके बाद नंबर आता है उन लड़कियों का जो शादियों में लोगों का ध्यान खींचने के लिए डीजे पर लग जाती हैं अलग ही डांस करने और सोचती हैं कि देखती हो कि लोग कैसे नहीं देखेंगे। पर भैया इन लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इनको ही डांस आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब भैया हमारे चच्चा भी किसी से कम है क्या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में। खैर वो तो अलग बात है कि इनके उस कुत्ते को डांस की अलग ही खुजने लग गई। अब भाई इसके बाद आते हैं बैंड बाजा पर नाचने वाले डांसरों के बारे, जो शादी के दिन इतना हाई एक्साइटमेंट में होते हैं कि भैया पूछो ही मत। मतलब भैया पूरी धरती छोड़कर इसको घोड़े की पूर्ण नहीं मिली थी डांस करने। खैर भैया डांस तक तो ठीक था, पर भाई ये मोहतरमा डांस के साथ साथ जंप भी लगा रही। अब भाई इसके बाद मिली एक और दूल्हे से जो शादी के मंडप में बैठा हुआ था और पंडित जी से दुल्हन को वचन दिलवा रहे थे। जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। मतलब भैया ये दूल्हा तो पंडित जी पर ही खेल गया कि अगर रूठेगी तो आप मनाएंगे। अभी भाई दूल्हा तुम हो, पंडित जी थोड़े ही। अब क्या तुम्हारी वाइफ को पंडित जी बनाएंगे? अब भाई इसके बाद आते हैं इस तरह के बंदे जो दोस्त की शादी में डांस की फुल जिम्मेदारी खुद के सिर पर ले लेते हैं और लग जाते हैं कुछ इस तरह के डांस करने। अरे रुक जा भाई रुक जा, क्या अब नागमणि लेकर ही मानेगा? अब भाई इसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के दूल्हे जिन्हें पूरी लाइफ में तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और फिर शादी में अचानक उनको सुंदर बीवी मिल जाती है, जिसके बाद तो भैया उनकी हरकत देखने लायक होती है, जैसा कि अब इन्हें ही देख लो। मतलब भैया इसकी नजर इस पर से हट ही नहीं रही है। अरे भाई थोड़ा सब्र तो कर ले, तेरी बीवी है, घर पहुंचकर अच्छे से देख लेना। अब भाई इसके बाद एक नजर इस ताऊ को भी देखो जो शादी में डीजे पर झूम झूम के नाच रहे थे कि भैया तभी अचानक से इनकी वाइफ डंडा लेकर आई, जिसके बाद तो भैया ताऊ अपने धोते उठाकर भागने लगे। भागो ताऊ भागो, वरना आंटी पकड़ लेंगी तो आज सारा डांस निकाल कर ही मानेंगी। भाई साहब कमाल है भैया, इसे ही कहते हैं बीवी का खौफ, जो बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ती। तो हाँ यार, कैसे लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, भूत, मौत और पापा की परियां कभी भी कहीं से भी आ सकती है।
भाई ये पापा की परी सिर्फ यहाँ से आई नहीं है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है जो कहते हैं परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई इनके कहीं से भी घुस के किसी को भी पेलने की वजह से कोई भी सेफ नहीं है, फिर चाहे तार पे बैठे पंछी हो या गटर में लेटे सुअर, छत पे बैठा इंसान हो या धरती के नीचे रहने वाले पाताल लोक के लोग। पापा की परियों ने सबको पेल डाला और दहशत और खौफ का वो नंगा नाच नाचेंगे। इंसान जानवर तो छोड़ो, अब तो सीधा ये ट्रेन को पेलने चल देते हैं। ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा? मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। भाई ये होता है पापा की परियों का खौफ। ट्रेन वाले ने जैसे ही देखा सामने पापा की परी है, उसने सीधा इमरजेंसी ब्रेक मार के अपने साथ ट्रेन के बीच जान बचा ली। क्योंकि भाई ट्रेन वाले को भी पता है जान है तो जहान है। और भाई पापा की परियों को शिकार पे जाने की इतनी जल्दी होती है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश। अरे मैडम, जब तुमको पता है रोड पे पानी भरा है तो आराम से स्कूटी चला लो ना। वो तो अच्छा हुआ जब मैं छोटा था, नहीं जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल। परियां शिकार पे निकले ना तो इन्हें रोकने की गलती ना करें, नहीं तो शिकार को पेलने से पहले ये तुम्हें पेल देगी। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या हुआ भाई, आ गया स्वाद? अरे भाई जब तुम्हें पता है ये किसी की रोके नहीं रुकती तो जरूरी है रोकना, नहीं अब चाटो धरती। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता जब इन परियों से स्कूटी नहीं चलती तो ये लेके निकलती क्यों है? बताओ, देख रहे हो पापा की परियों की स्कूटी भी उनकी तरह शिकार की भूखी होती है। परी कह रही है स्कूटी को मत पेल, पर बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। और वो तो अच्छा है कि देखने का शौक धीरे ना हो, नहीं तो आज पापा की परी स्कूटी के साथ सबको समेट के ले जाती। और भाई लोगों, आपको पता है इतना कुछ होने के बाद भी कोई इनकी हेल्प करने क्यों नहीं आया? इसलिए जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल। देखा आपने भाई, यही वजह की कोई इनकी हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि लोगों को भी पता है जितना खतरनाक पापा की परी है ना, उससे कहीं खतरनाक उनकी स्कूटी है। स्कूटी ने जैसे ही देखा दो शिकार आगे, स्कूटी ने आगे की टांग उठाई और सीधा पेल दिया। और भाई अब ऐसा नहीं कि इनकी स्कूटी सिर्फ दूसरों को पेलती है, कभी कभी इनकी स्कूटी इनको भी पेल देती है। लो जी, हो गया शिकार, और दूसरों का शिकार करो। अब हो गया ना खुद का शिकार। मतलब सच में भाई इनकी स्कूटी भी इनसे ज्यादा घातक है। भाई अब क्या करें, ये पापा की परियां हैं, शिकार करने के चक्कर में इतने पागल होते हैं कि कैसा भी रास्ता हो ये अपने शिकार को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बेटी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखा आपने, सब के सब गाड़ी वाले रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब गाड़ी चलाना सीखेंगे। फिर लोग बोलते हैं पापा की परी ने पेल दिया।
आप खुद ही देखो, पापा की परी अच्छा भला अपने साइड से जा रही थी, सामने से इतने सारे लोग रॉन्ग साइड पे आ गए। अब क्या करे, इसमें भी पापा की परी की गलती है क्या? पर भाई जो भी हो, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है, ये भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। देख रहे हो इस पापा की परी के सौतेले भाई को कहाँ से निकल रहा है। बहन गटर में अपना स्कूटी घुसा रही है और ये पुल के नीचे से स्कूटी निकाल रहा है। वाले झोपड़ी वाले, ये सब पापा की परी किसी की बहन है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। क्या मैं बिन बंदो, क्या देख रहे हो सालों, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो क्या हाल है भाई लोगों? हाँ, मजा तो आएगा ही, क्योंकि कभी पटना जंक्शन के एलईडी पे भाभी के सबका प्यार देखने को मिलता है, तो कभी दिल्ली के मेट्रो में रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों सच बोलूं तो यार, भगवान की कसम अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं यार। तो भाई लोगों, जिनके पास ना भाभी है ना बंदी है, उनको टूटने की जरूरत नहीं, तुम बस पापा की परी की वीडियो का मजा लो। भाई ये पापा की परियां कभी नहीं सुधर सकती, इनको स्कूटी पेलना ही पेलना है, फिर चाहे दीवार हो, इंसान हो या झाड़ हो। और भाई ये पापा की परियां स्कूटी चलाना सीखती है ना, तो लोग रोड पे स्कूटी चलाना सीखते हैं, और ये पापा की परियां नाले में। बताओ साला, देख रहे हो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है इन पापा की परियों को सुअर दबोचने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि ये हमेशा या तो गटर में दिखाई देती है या नाले में। नहीं सही में भाई, यूं ही धरती पे सुअर विलुप्त नहीं हो रहे हैं, इसमें इन पापा की परियों का बहुत बड़ा रोल है। भाई पापा की परियां जिस गति से इंसानों और जानवरों को पेल रही है ना, अब वो दिन दूर नहीं जब धरती पे सिर्फ ये पापा की परियां रहेंगी। और भाई ये वही पापा की परियां हैं जिनसे स्कूटी ठीक से चलती नहीं, और इन्हें चलते कार में रील बनाना है। नहीं दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गाड़ी तो सीधी जा रही थी ना, गलती तो उस कार की है जो तुम्हारे सामने आ गया। मतलब दीदी, रील बनाने से पहले आगे पीछे तो देख लो, वो तो अच्छा हुआ सामने कोई इंसान नहीं था, नहीं तो आज वो निपट ही जाता। और भाई मैंने आपको पहले ही बोला है, ना तुम इन परियों को छेड़ो और ना ही इनकी स्कूटी को। फिर भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्यादा ही चरमूने काटते हैं, और नतीजा आपके सामने। अरे भाई, जब तुमको पता है पापा की परी की स्कूटी उनके बिना भी उनसे ज्यादा खतरनाक है, तो जरूरी है सस्ता टॉम क्रूज बनना। पेल दिया ना तुमको। भाई स्कूटी ने सिर्फ इस बंदे को ही नहीं पेला है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है जो पापा की परी की स्कूटी को नजरअंदाज करते हैं। और भाई इन पापा की परियों को शिकार करने की इतनी जल्दी होती है कि जरा सा पानी दिखा नहीं कि सुअर दबोचने को तैयार। छोटे
भगती करने खेतों में रात के 12 बजे एक चोर आया, मैं उठे चड्डी छोड़ आया। वेरी डेंजरस। दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा वैसा का जरूरत पड़े ना, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। चला। नालायक पढ़ भी नहीं आता, जैसे कभी तूने कोई बुक खोल के देखी अपनी? मैडम जी, मैं एक बुक रोज खोल के देखता हूँ। कौन सी बुक? फेसबुक। अरे वो सोशल मीडिया की बुक है, मैं पढ़ने वाली की बात कर रही हूँ। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है मुझे, ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। और एक फोन पर तेरा शेर हिला सकते हैं, सिर्फ दिखाने का दम थोड़ी है। और जाम तो लगेगा मेरी जान, यारों का काफिला मिनिस्टर से कम थोड़ी है। हमारी आखिरी उम्मीद निकल के पास आपसे बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहे कि साला लौंडा पागल। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया। रिश्तेदारों ने टोका है। हाँ भाई, पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा काम है। ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ, ईमानदारी से बाहर जाएगा। ईमानदारी से कितना पानी मिला? साला ये ईमानदारी कहाँ हुआ बे? आप ना खुलकर बताइए कि उसमें हुआ क्या था और क्या हुआ आपके साथ, बोलिए, हमको बताइए, घबराइए। दिखाने का दम थोड़ी है, जाम तो लगेगा मेरी जान, यारों का काफिला मिनिस्टर से कम थोड़ी है। फिर बेटी बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो तुम। वहाँ से आने लगा, हमारी शक्ल देखने का शौक ही ना हो, की दवाई इसलिए गाड़ी हम दोस्तों, मैंने अपने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये रोबोट बनाया है, और ये रोबोट नहीं, मेरी जान है, जान। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग इसका दिमाग इतना तेज है कि मोटी से मोटी किताब 2 सेकंड में पढ़ सकता है। अच्छा, जरा इसे पढ़ के बताओ तो। F for apple, B for ball, C for चिट्ठी। चल बेटा, हो गया, दे दे। अच्छा ये बताओ, पेज नंबर 69 में क्या? मुझे क्या पता? अबे ये 70 रोबोट कुछ नहीं आता है। अबे ज्यादा मत बोल वरना शूट कर दूंगा। अबे चल बे, ज्यादा बोल मत। ये ले, मार के दिखा।
कलुआ बहुत बड़ी गलती चौनाथ में कलुआ नहीं जानता, वो दुनिया को नहीं जानता। आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। पागल कैसे हुए डॉक्टर साहब? क्या बताऊं, एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर दी। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उसके घर बेटी हुई, वो मेरी बहन हुई और मैं उनकी नानी का शोहर था, जो मेरी माँ से हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का पंजा, और मेरा बेटा अपने दादा का नाना बन गया और देखिए बहुत सारे पटाखे, अरे ये वाला नहीं, वो वाला। जी आप ये बताएं कि अगर दुनिया के सबसे जहरीला सांप कोबरा आपके सास और बीवी पे अटैक करे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा पूरा कोबरा को। अबे बहुत मुश्किल होते हैं, इसका मतलब नहीं कि बैठ के रोए। रोता रहता है लाइफ में, इतना क्या रो रहा है? जैसे मुझे भी तुझे एक बात कही, मैं भी फेल हो गया। बाहर भी नहीं जाएगा।